अरे बबलू, ये चिंकी अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं, मेरे पेट में तो चूहे कूद कूद कर थक गए। अब तो उन्हें भी भूख लगी है। तभी चिंकी एक डिब्बा लेकर वहाँ पर आ गई। अरे दोस्तों, मैं आ गई हूँ। ये देखो, आज मैंने क्या लाया है, आलू के पराठे। आलू के पराठे देखकर दोनों खुश हो गए और मजे से पराठे खाने लगे। तभी पास वाले पेड़ पर बैठे हुए चील के बच्चे को पराठे की खुशबू आ गई। अरे वाह, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? चलो देखता हूँ। चील का बच्चा खुशबू का पीछा करते हुए उन बच्चों के पास आ गया। अरे बाप रे, ये तो कोई चील है, भागो! बच्चे बंटी को देखकर बहुत डर गए। अरे अरे, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे यहाँ से कोई बढ़िया खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं देखने आ गया। अच्छा, लगता है तुम्हें यहाँ ये परोठे की खुशबू खींच कर ले आई। क्या पराठे? ये क्या होते हैं? बंटी ने पराठे पहली बार देखे थे। अरे, ये पराठे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुमने एक बार इन्हें चख लिया तो तुम बाकी सारी चीजें भूल जाओगे। लो, तुम भी ये खा कर देख लो। बंटी पराठे खाने लगा। उसे पराठे बहुत अच्छे लगे। अरे वाह वाह, ये पराठे तो कितने स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ये चीज क्यों नहीं खाई? वैसे ये पराठे किसने बनाए हैं? ये मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, मीठी मासी बहुत अच्छा खाना बनाती है और हमेशा हमें खिलाती भी है। अच्छा, क्या मैं भी तुम्हारी माँ के हाथ का खाना खाने तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल आ जाओ। चिंकी, क्या हुआ? किसकी राह देख रही हो? अरे माँ, मैंने बताया था ना, मेरा एक दोस्त आने वाला है। उसे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया, इसीलिए वो आज हमारे घर आने वाला है। हाँ, लेकिन कौन है वो? क्या हमारे जंगल में कोई नया पंछी रहने आया है? नहीं, वो एक चील है जो दूसरे जंगल में रहता है। मीठी ये सुनकर बहुत हैरान हो गई। क्या, चील का बच्चा? हाँ माँ, लेकिन आप परेशान मत होइए, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अच्छा, तुम्हें विश्वास है तो ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हम छोटे पंछी हैं, हमें हमेशा शिकारियों का डर रहता है। सबसे पहले हमारी जान बचाना ही समझदारी का काम है। हाँ माँ, मैं समझ गई। तभी बंटी वहाँ पर आ गया। बंटी, आओ आओ, ये देखो माँ, ये बंटी है। अच्छा, आओ बंटी बेटा। थोड़ी देर बाद मीठी ने बच्चों को मोमोज दे दिए। दोनों ही बच्चों ने बड़े ही मजे से मोमोज खा लिए। बंटी को मीठी ने बनाए व्यंजन बहुत पसंद आ गए। वाह मासी, ऐसा खाना तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। आपका शुक्रिया। चलिए, मैं चलता हूँ। बंटी वहाँ से चला गया। बंटी हफ्ते में 1-2 बार मीठी के हाथ का खाना खाने आने लगा। बंटी ने सभी बच्चों से दोस्ती कर ली। अरे ये क्या पापा, आप ये चूहा क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको कुछ और नहीं मिला? अरे बंटी, आज तुम ये चूहा खा लो, मैं तुम्हारे लिए कल खरगोश या कबूतर ले आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे वो सब नहीं खाना है। मैं तो जा रहा हूँ मीठी मासी के पास, वो मुझे बहुत बढ़िया खाना देगी। क्या? ये मीठी कौन है? क्या वो तुम्हारे माँ की कोई बहन है? अरे पापा, वो एक चिड़िया है। वो मेरी दोस्त चिंकी है ना, वो उसकी माँ है। वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है, जैसे कि पराठे, पाव भाजी, पानी पूरी, खीर और बहुत कुछ। बंटी के मुंह से ये सब सुनकर चील का तो दिमाग ही घूम गया। अरे बंटी बेटा, तू ये क्या बड़बड़ा रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? चिड़िया
और दोस्ती? अरे तू चील का बेटा है, वो चील जिसका नाम सुनते ही छोटे पंछियों की सूसू निकल जाती है, और तूने उसी चिड़िया से दोस्ती कर ली। तो क्या हुआ पापा, मीठी मासी बहुत अच्छी है। मैं एक चील होने के बाद भी उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे बेटे जैसा प्यार दिया है। अरे अरे अरे, मेरा तो सिर घूम रहा है। अगर तेरी ये बात हमारे बिरादरी के बाकी चीलों को पता चली तो सब मुझ पर थू थू करेंगे। अरे किस मुहूर्त पे पैदा हुआ था तू, क्यों अपने बाप की चोंच काटने पर तुला है? अब इसमें चोंच काटने वाली कौन सी बात है पापा, वो मुझे खाना खिलाती है और मैं खाता हूँ बस। चील बंटी पे बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन बंटी तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, तुम सही हो, पर बंटी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी दोस्त और उसकी माँ ने तुम्हें इतना सारा खाना खिलाया, लेकिन क्या तुमने उन्हें कभी खाना खिलाया? अरे नहीं पापा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बंटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जाओ और उन्हें हमारे घर ले आओ, आज हम उन्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। तुम जाओ, तब तक मैं बढ़िया वाला पुलाव बनाता हूँ। क्या? वाह पापा, आप कितने अच्छे हैं, मैं अभी उन्हें बुला कर ले आता हूँ। हाँ हाँ बेटे, जाओ। बंटी मीठी और चिंकी को बुलाने चला गया। जाओ जाओ बेटे, अब मैं चिड़िया की बिरयानी बनाऊंगा। मीठी मासी, चिंकी। अरे बंटी आओ बेटा। अरे मासी, आज मैं नहीं, आप दोनों चलिए मेरे घर, आज मैं आपको अपने घर पर खाना खिलाऊंगा। क्या? लेकिन तुम्हारे घर कौन खाना बनाने वाला है बंटी? मेरे पापा, उन्होंने कहा है कि वो आप दोनों को पुलाव बनाकर खिलाएंगे। चलो चिंकी, चलिए ना मासी। अच्छा रुको बंटी, मैं केक बना रही हूँ, वो हम तुम्हारे पापा के लिए ले जाते हैं। अच्छा ठीक है। मीठी ने केक बना लिया और तीनों चील के घर चले गए। मीठी और चिंकी को चील के बच्चे के साथ देखकर गौरी उनसे बहुत चिढ़ गई। अरे जग्गू, ये मीठी और उसकी बेटी उस चील के बेटे के साथ, आजकल कुछ ज्यादा ही भाईचारा नहीं बढ़ गया? हाँ मम्मी, वो चील का बेटा हर रोज चिंकी के घर खाना खाने आता है। इनकी बड़ी दोस्ती बढ़ गई है और अभी तो वो चील के घर जा रही है। अच्छा, अरे अगर इसकी दोस्ती उस चील के साथ हो गई तो कहीं ये हम पर रोब ना झाड़ दे। अरे जग्गू, हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे ये चील हमसे भी दोस्ती कर ले। हाँ मम्मी। तीनों चील के घर आ गए। पापा, यही है मीठी मासी और चिंकी। और ये देखिए पापा, मीठी मासी ने खास आपके लिए ये केक बनाया है, आप पहले इसे खा लीजिए वरना ये पिघल जाएगा। वाह वाह, ये बंटी किसी काम तो आया। पहले कुछ मीठा खाते हैं, फिर इस मीठी को खाते हैं। अच्छा ठीक है। चील सारा केक खा गया। अरे मेरे प्यारे बच्चे, भले ही तूने इनसे दोस्ती करके मेरी चोंच कटवा दी हो, लेकिन इन्हें मेरे पास लाकर तूने मुझे बहुत खुश कर दिया है। अब हम दोनों इनकी बिरयानी बनाकर खाएंगे। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। अरे पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके यहाँ आई है और आप कैसी बातें कर रहे हैं? दुष्ट, धोखेबाज चील, तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बुज़दिल चील नहीं देखा। अच्छा, तो अब देख ले चिड़िया, क्योंकि आज के बाद तू देखने के लायक नहीं रहेगी। सोच रहा हूँ पहले किसे खाऊं, इस छोटी चिड़िया को या इसकी माँ को। चलो पहले इसकी माँ को ही खा लेता हूँ। बेवकूफ कही की, एक चील पर भरोसा कर लिया तूने। चील चिड़िया पर झपटने ही वाला था, तभी उसे जोर जोर से चक्कर आने लगे। अरे
अरे मुझे क्या हो रहा है? क्यों, अब आया मजा? मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो, इसीलिए मैंने उस केक में एक दवा मिला दी थी जिससे तुम्हें चक्कर आ जाए। क्या? चिड़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चील चक्कर खाकर वही गिर गया। अरे नहीं पापा। बंटी, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद तुम्हारे पापा को होश आ जाएगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मीठी मासी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पापा ने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता कि पापा का ये प्लान है तो मैं आपको यहाँ कभी नहीं लाता। कोई बात नहीं बंटी, मैं जानती हूँ तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मीठी ने अपनी होशियारी से अपनी और अपनी बेटी की जान बचा ली और सुरक्षित अपने घर लौट गई। इधर कवि और जग्गू चील के घर आ गए। चील को होश आ गया था। अरे जग्गू, आओ आओ, डर मत, अंदर आजा। अरे मम्मी, जरा संभल के। चुप कर। चील भाई, हम कौवे हैं, उस मीठी चिड़िया के पड़ोस में ही रहते हैं। मैंने सुना आपके और आपके बेटे को खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए ये गाजर का हलवा बनाया है। ये लीजिए, जरा चक्कर बताइए ये कैसा बना है। अरे 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 जग्गू, भाग भाग जल्दी, ये चील तो पागल हो गया है। अरे भाग। अरे मम्मी, भागो। बड़े आए चील को हलवा खिलाने वाले। अरे हाय, बहुत मारा रे। मीठी, तूने फिर से फंसा दिया। अरे तुम लोग क्या सिर्फ हंसते ही रहोगे या फिर सब्सक्राइब भी करोगे?